जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि सर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अमेरिका का, यूके का, शेंजन का, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया। वो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, ये जानने के लिए आप वीडियो को आज एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ आप शेयर कीजिएगा। देखिए, चंद बुनियादी बातें हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली बात ये है पासपोर्ट। कभी भी आपने फ्रेश पासपोर्ट पर कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, स्पेशली अमेरिका के लिए, यूके, शेंजन स्टेट्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये तमाम बड़े ममालिक के लिए कभी भी आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर फ्रेश पासपोर्ट नहीं है तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएं? ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपके पास सबसे आसान ऑप्शन ये है कि आप जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, जो आपको आपकी कंट्रीज़ अलाउ करती हैं, जो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, जितने ऐसे ममालिक हैं जहां वीज़ा फ्री एंट्री है, यदि वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है, आप उस फैसिलिटी को अवेल करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जनरेट करें। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा बैंक स्टेटमेंट की। हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वीज़ा अप्लाई करने का टाइम आता है तो एक बड़ी हैवी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं ताकि एक अच्छी स्टेटमेंट प्रोड्यूस हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती है। देखें, एम्बेसी वाले हमेशा आपसे डिमांड करेंगे लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट्स आप जमा कराएं। तो जब वो देखते हैं कि आपने एक हैवी अमाउंट एक सर्टेन डेट को जमा कराई है तो उनके जहन में पहले ही शक पैदा हो जाता है और आपके नंबर कम हो जाते हैं, आपके चांसेस कम हो जाते हैं वीज़ा के। तो आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। उस 6 महीने से पहले आपका जो अमाउंट है, हैवी अमाउंट, अगर आप लॉन्च कराना चाहते हैं, अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं, तो आप 6 महीने से पहले डालें और फिर पूरे 6 महीने उस अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करें। आपने मंथली उसमें इन एंड आउट करते रहें। आपकी सैलरी आ रही है, आपके एक्सपेंडिचर शो हो रहे हैं, तो ये 6 महीने पूरा प्रोसेस दिखना चाहिए। और जो लास्ट डेट का बैलेंस होना चाहिए वो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए आपने रखना है अपने स्टेटमेंट में। यह आपने एक रूल ऑफ थंब इसको आप समझ लें। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आजकल मिनिमम लिमिट है 12 से 15 लाख रुपए जो आपने अपने अकाउंट में रखने हैं। एक और अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि जो आपका ट्रैवल प्लान है उसको सही तरीके से आपने आइटमाइज़ करके स्टेप बाय स्टेप कि डे 1 को ये होगा, डे 2 को ये होगा, डे 3 को ये होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 दिन का प्रोग्राम है तो आपने डिटेल के साथ ट्रैवल प्लान बनाना है कि मैंने डे 1 को मैंने ये टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर करनी है, ये साइट सीइंग करनी है, ये मेरी एक्टिविटीज़ होंगी। एक अच्छा ट्रैवल प्लान प्रोड्यूस करके आपने एम्बेसी में सबमिट करना है। इसी के साथ मैं आप एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जब आप एम्बेसी में अगर आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए तो आपको 5 से 6 टूरिस्ट प्लेसेस या अट्रैक्शंस का पता होना चाहिए। उनके नाम आपको याद होने चाहिए कि वो किस इलाके में हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे, आप वहाँ क्या देखेंगे। ये तमाम सवालात आपको अज़बर होने चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ और वो है पे स्लिप्स, जिसे सैलरी स्लिप्स भी कहा जाता है। आपने अपनी सैलरी कम से कम 1.5 लाख से ऊपर शो करानी है। लाख, 1.5 लाख से ऊपर शो करानी है मंथली। और यही जो आप की सैलरी है ये आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सैलरी स्लिप तो 1.5 लाख की दिखा रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट में आपको जो है वो बैंक अकाउंट में जो है वो आप 50,000 रुपये डालते हैं महीने के। तो ये दोनों चीज़ें को रिलेट करनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई डमी बुकिंग आपने एयरलाइंस की या होटल्स की शो नहीं करानी है, क्योंकि आजकल बहुत आसान है कंफर्म करना एयरलाइन से, होटल से कि आपके पास इस नाम की बुकिंग है या नहीं है। तो आपने जो काम करना है ऑथेंटिक करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ऑथेंटिक लगाने हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके सामने कुछ चीज़ें रख सकूं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मुझसे मिस हो गई हों, तो अगर आप लोगों के जहनों में कोई चीज़ हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट्स में हमारे साथ और सबके साथ शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए खान ट्रैवल गाइड।